नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। जो कि आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या पंचकुला यानी कि HPSC की हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से जो कि अपॉर्चुनिटी खुली हुई है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें बात कर ले तो HPSC की हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की ऑनलाइन रिक्रूटमेंट खुली हुई है जी। कब से कब तक है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हो सकता है, पूरी प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन देंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे। इसमें फॉर्म स्टार्टिंग की बात करें तो 15 मार्च से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज 2 दिन हो चुके हैं जी। 15 मार्च से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 4 अप्रैल दोपहर के 12 बजे तक आप अप्लाई कर पाओगे। और इसमें बात कर लेते हैं तो जनरल इकोनॉमिक वीकर सेशन की 1000 रुपये फीस रहने वाली है। SC BC और एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट की 250 रुपये फीस। और फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग की जिनकी 40% तक डिसेबिलिटी है, कम से कम 40% है, उनकी कोई भी फीस नहीं रहने वाली। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एज लिमिट के बारे में। 4 अप्रैल तक आपकी एज लिमिट कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल होनी चाहिए। कितनी? 21 से 42 साल एज लिमिट होनी चाहिए। प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू। रिटन या इंटरव्यू में से एक एग्जाम हो सकता है, या इंटरव्यू होगा या फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट बार कर लेते हैं तो किस किस की कितनी पोस्टें हैं। टोटल में 5 पोस्टें सिर्फ। और असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर AEO की पोस्ट है जी, 5 पोस्टें हैं। इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी या फिर एजुकेशन या फिर वोकेशनल गाइडेंस पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी हुई है। असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की पोस्टें जी 3 जनरल की पोस्टें हैं। BCA की 1 पोस्ट है, BCB की कोई भी पोस्ट नहीं है, SC की 1 है और इकोनॉमिक वीकर सेशन की भी कोई भी पोस्ट नहीं है। टोटल में 5 पोस्टें हैं जी, 1 ST की, 1 BCA की और 3 पोस्टें जनरल की। और एक बात जरूर ध्यान दीजिए, जनरल वाला कैंडिडेट SC कास्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता और SC कास्ट वाला जनरल के लिए अप्लाई कर सकेगा। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिछले टाइम में HPSC की पोस्टें बहुत कैंसिल आउट इसी कारण से हुई हैं। अब बात करते हैं ऑफिशियली वेबसाइट की। ये ऑफिशियली वेबसाइट है जी, आपको पता है। और उसके बाद मेन बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन है जी, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर वोकेशनल गाइडेंस इन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की, जो कि पोस्टें 14 मार्च को ये नोटिस आउट हुआ है। कौन कौन सी पोस्टें हैं, पोस्टों की डिटेल आपके साथ शेयर कर चुके हैं। हाँ, इसमें एक और देख सकते हो, इसमें 2 पोस्टें PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए, जनरल के लिए, हरियाणा वाले के लिए अलग से मैंशनड है, ठीक है, रिजर्व है। और 15 मार्च से आप अप्लाई कर पाओगे, 4 अप्रैल तक अप्लाई कर पाओगे, ये जरूर ध्यान दीजिए। और 4 अप्रैल तक ही लास्ट आप HPSC की ऑफिशियली साइट से फीस पेमेंट 4 अप्रैल तक कर पाओगे जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वही डेट सेम आपको देखने को मिल गई है। एडमिट कार्ड जैसे ही डेट अनाउंस होगी तो आपके जस्ट 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। उसके बाद मेन बात करें तो जो कैंडिडेट्स के कई क्वेरीज होती हैं, और ये नंबर आपको हेल्प डेस्क मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दिया गया है फैकल्टी की तरफ से। ये जरूर ध्यान दीजिए, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ब्रीफली, ज़्यादा डिटेल में चाहते हो तो ये आपका ऑफिशियली नंबर है। इन नंबर्स पर आप सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक आप कंसर्न कर सकते हो, ठीक है जी। ये जरूर चीज़ें ध्यान दीजिएगा, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर वर्किंग आवर में, यानी कि जैसे मान लीजिए मंडे टू सैटरडे तक आपने वर्किंग आवर में 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप कंसर्न इंफॉर्मेशन अपनी क्वेरी क्लियर आउट कर सकते हो ज़्यादा डिटेल्स के लिए, क्योंकि मैं मेन डिटेल बताऊंगा। असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर वोकेशनल गाइडेंस पर ये पोस्टें 3 जनरल की हैं, 1 SC हरियाणा के कैंडिडेट जो कि हरियाणा का SC कास्ट का कैंडिडेट होगा, 1 BC हरियाणा के लिए
और टोटल में 5 पोस्टें हैं। SC एक्स सर्विसमैन, अगर कोई कैंडिडेट SC कास्ट का हरियाणा का है तो उसके लिए 1 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन SC, शेड्यूल कास्ट का कोई एक्स सर्विसमैन है, यहाँ पर जनरल वाला कोई एलिजिबल नहीं हो सकता जी, ये जरूर ध्यान दीजिए। PWD का कोई भी ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, उनके लिए भी 1 पोस्ट रिजर्व है। और ESP कोई भी कैंडिडेट हरियाणा का है तो उनके लिए भी 1 पोस्ट रिजर्व अलग से है। ESP की बात करें तो एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन का भी अलग से रिजर्व कोटा रहने वाला है अगर आपने स्पोर्ट्स की हुई है। और उसके बाद मेन आती है एसेंशियली क्वालिफिकेशंस। एसेंशियली क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री आपकी साइकोलॉजी में मांगी हुई है, या आपकी मास्टर डिग्री मांगी हुई है जी स्पेशलाइजेशन इन वोकेशनल गाइडेंस में। आपकी मास्टर डिग्री वोकेशनल गाइडेंस में हो या साइकोलॉजी में हो, या फिर आपका डिप्लोमा मास्टर डिग्री इन एजुकेशन विद डिप्लोमा वोकेशनल गाइडेंस ग्रांटेड बाय द स्टेट वोकेशनल गाइडेंस, ये जो कि हरियाणा के हैं उनसे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होना कंपलसरी है। ज़्यादा डिटेल के लिए आपको नंबर प्रोवाइड करवा दिया, उनसे कंसर्न आप कर सकते हो एजुकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है जी, यानी कि इसमें मास्टर डिग्री को प्रेफरेंस मांगी हुई है और 10वीं तक आपकी हिंदी होनी कंपलसरी है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे आपके सर्टिफिकेट कंफर्म होने चाहिए क्लोजिंग डेट तक। और इसमें पे स्केल की बात कर लेते हैं, जो कि पे स्केल आपका 9300 से लेकर 34,800 तक, प्लस में 4800 GP अलग से, 4600 GP अलग से रहने वाला है। आप इंडियन सिटीजनशिप के होने कैंडिडेट जरूरी हो। उसके बाद एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट में देख सकते हो आपकी कम से कम 21 साल एज मांगी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल। कब तक? क्लोजिंग डेट क्या है जी? 4 अप्रैल तक आपकी 21 साल कम से कम, 42 साल ज़्यादा से ज़्यादा आप एलिजिबल हो पाओगे। रिजर्वेशन की बात करें तो जो कैंडिडेट हरियाणा के हैं, यानी कि HR हरियाणा के कैंडिडेट हैं, सिर्फ SC कास्ट के जो कैंडिडेट हैं उनकी 5 साल रिलैक्सेशन, BC कास्ट के कैंडिडेट की 5 साल रिलैक्सेशन। अगर वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सन हु इज डिसेबल्ड इन द मिलिट्री सर्विस, किसी की वाइफ अप्लाई करती है बट वो जो उसका हस्बैंड है वो मिलिट्री सर्विस में डिसेबल हो चुके हैं, उनकी भी 5 साल रिलैक्सेशन रहने वाली है। लीगली आप विडो हो या लीगली डाइवर्सिड वोमेन हो तो भी आपके 5 साल रहने वाली है रिलैक्सेशन। ठीक है जी, अगर जुडिकली सेपरेटेड रह रहे हो तो आप 2 साल से ज़्यादा अलग रह रहे हो तो भी आपको जुडिकली आपको यहाँ पर जो आपका सेपरेटेड का जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर होता है वो ऑर्डर होना चाहिए, तो आपके लिए 5 साल अलग से रिलैक्सेशन रहने वाली है। अनमैरिड वुमेन के लिए भी 5 साल रिलैक्सेशन रहने वाली है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन है। हाँ, जिनके पास डिसेबिलिटी है ठीक है, उनकी 5 साल अलग से एक्स्ट्रा, आपकी SC कास्ट की 5 साल और, यानी कि 10 साल, यानी कि 45 साल आपकी रिलैक्सेशन SC कास्ट वालों के लिए रहने वाली है अगर SC कास्ट का कोई भी कैंडिडेट डिसेबल है। ठीक है जी, डिसेबिलिटी विद बेंचमार्क है। और बेनिफिट सिर्फ SC कास्ट को BCA, PWD, एक्स सर्विसमैन, ESP, ठीक है जी, इनको आप सिर्फ रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलने वाला है। जनरल कैटेगरी के कोई भी कैंडिडेट को बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो कि बेनिफिट जिनके फादर साइड का वुमेन जो कि रिजर्वेशन के अंदर आते हैं, SC BC के आते हैं, और जिनके हस्बैंड नॉट एंटरटेन्ड हुए हैं, ठीक है जी, और उनका सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ये जरूर इन्फॉर्मेशन आप सारी रीड आउट, जो कि ऑलरेडी मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। ठीक है, या बाकी इन्फॉर्मेशंस भी आप ध्यान से रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपके हरियाणा सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है और एज का एविडेंस होना बहुत कंपलसरी है, यानी कि आपके एकेडमिक कोई भी ऐसा प्रूफ हो भी आपका ये पता लगे भी आपकी एज इतनी है, भी 21 से 42 साल एज है। अब बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का, चाहे एक्स सर्विसमैन है तो 1000 रुपये फीस रहेगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हो जनरल कैटेगरी के या अदर स्टेट के रिजर्व कैटेगरी के हो, अदर स्टेट, ये जरूर ध्यान दीजिए, अदर स्टेट का भी हरियाणा के लिए HPSC के लिए अप्लाई करेगा तो उसकी भी 1000 रुपये फीस रहने वाली है। जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट, या फिर जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट, ऑल रिजर्व कैटेगरी अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी भी 250 रुपये फीस रहने वाली है।
अदर स्टेट के मेल की 1000 रुपये, और मेल फीमेल कैंडिडेट SC BCA BCB कैंडिडेट मेल हैं और या फिर इकोनॉमिक वीकर सेशन के हैं, उनकी भी 250 रुपये फीस रहने वाली है। जिनकी डिसेबिलिटी कम से कम 40% है और उनकी कोई भी फीस नहीं होगी। ठीक है जी, ये जरूर ध्यान दीजिए। जो कि फ़ीस आपकी अप्लाई फॉर्म में एलिजिबल होने के बाद भी कोई भी आपका रिफंडेबल फीस का नहीं रहने वाला। ठीक है जी, ये जरूर ध्यान दीजिए। और कोई भी कैंडिडेट विदाउट फीस का इसमें क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, बिना फीस के आपका फॉर्म रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। यानी कि मेन चीज़ें आपका जैसे कि बर्थ प्रूफ, मदर नेम, फादर नेम प्रूफ, पूरे की पूरी एजुकेशन, आपके मार्क्स, आपकी फ़ोटोग्राफ, सारे के सारे डॉक्यूमेंट करेक्टली आपने अपलोड करने हैं। किसी की भी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। हाँ, कोई कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो उसको रिजर्वेशन कैटेगरी का, अगर कोई PWD से है तो उनको PWD का सर्टिफिकेट देना होगा। हरियाणा डोमिसाइल आपको देना होगा अगर आप हरियाणा के लिए रिजर्वेशन कैटेगरी का अप्लाई करोगे। ठीक है जी, सारे का सारा आपका कोई वर्क आपने कहीं पर एक्सपीरियंस किया हुआ है वो सारे का सारा आपको देना होगा सर्टिफिकेट्स। ठीक है, स्कैन कॉपी में। अगर आप कहीं पर हरियाणा में या कहीं पर PSU में वर्क कर रहे हो या पहले किया है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसमें आपका कोई भी आपके खिलाफ लीगली एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी आपका लीगली आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। ज़्यादा जानकारी के लिए ये हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, इन नंबर्स पर भी आप कंसर्न कर सकते हो। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं आपने फॉर्म अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में मेन बात करते हैं। ये अप्लाई करने का ऑफिशियली फॉर्म आपको प्रोवाइड करवा दिया है, जिसमें अपने फर्स्ट में साइनअप करना है, फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन करना है, अपलोड अपने डॉक्यूमेंट्स करने हैं और लास्ट स्टेप है आपका फी पेमेंट का। ठीक है, फर्स्ट में मूव टू नेक्स्ट स्टेप और यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आप अप्लाई करते जरूर रीड डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अपना नेम, फर्स्ट में अपना नेम सिटीजन इंडियन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप हरियाणा से हो या नहीं हो, क्योंकि जो कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करोगे उसी के बेस पर आपके जो फीस रहने वाली है वो रहेगी, ये जरूर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कौन सी कास्ट है आपकी, वो आपके कास्ट के रिगार्डिंग भी आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, कहीं पर आप कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर वर्क कर रहे हो या नहीं। ठीक है, ये जरूर देखिएगा। अगर आपकी बेंच डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है तो भी आप यस करोगे तो पूरी डिसेबिलिटी की इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, कितनी डिसेबिलिटी है, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। एक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल करना है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मेल आईडी करके उसके बाद मोबाइल नंबर के बाद आपने कंफर्म करना है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और लास्ट में फॉर्म आपने फिलअप कर देना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करके लास्ट में फीस पेमेंट करनी है। ये जरूर ध्यान दीजिए, फीस आपकी 4 अप्रैल तक पेमेंट हो जानी चाहिए। और हम्बली दिली रिक्वेस्ट करूँगा भी आप फॉर्म जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि कई कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं सर हमारे पास फॉर्म नहीं है। फॉर्म जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि विदाउट फॉर्म आप कुछ भी अपना दावा भी नहीं कर सकते भी हमने फॉर्म अप्लाई किया, क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। HPSC हरियाणा पब्लिक स्टाफ कमीशन की सर्विस कमीशन की तरफ से बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। अगर इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।